Hi guys, welcome back to my channel. ये वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि जो प्रोडक्ट्स आई हैव बीन लविंग लेटली एंड काफ़ी टाइम से अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं वो भी बताऊंगी। एंड इसमें सब कुछ मैंने मिक्स किया है। इसमें ब्यूटी है, इसमें फैशन है, इसमें टेक है, एक हॉबी भी है जो मैं वो कर रही हूँ कुछ टाइम से, शोज है जो मैं बताना चाहती हूँ। सो थिंग्स आई हैव बीन लविंग एंड रीचिंग आउट द मोस्ट, मतलब मैं ज़्यादा एवरीडे उस तरफ ग्रेविटेट कर रही हूँ, तो मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊंगी। एंड यू गाइज लव कि मैं कुछ भी गेट कीप नहीं करती हूँ एंड यू लव माई रिकमेंडेशन विच बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप मेरे वर्ड्स पे कुछ चीज़ें आप करते हो एंड वो आपके लिए, वो जब वो वर्कआउट करती है आपको अच्छा लगता है। आई फील सो हैप्पी लाइक अ बिग सिस्टर और छोटी सिस्टर के आपको कुछ बता रही है, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले मैं ब्यूटी कैटेगरी से स्टार्ट करूंगी। ओके, दीज आर माय न्यू फाइंड्स, या फिर मैं ऑलरेडी कर रही थी काफ़ी टाइम से यूज एंड आई हैव बीन सीइंग द रिजल्ट्स। फर्स्ट इज दिस Dior स्टिक फाउंडेशन, सो फ्रिकिंग गुड। मुझे ऐसा था कि मैं इसको पहले अच्छे से यूज करूंगी एंड फिर आई विल गिव यू माई थॉट्स एंड रिव्यू ऑन दिस। दिस इज फ्रिकिंग गुड एज अ स्टिक फाउंडेशन। मुझे स्टिक फाउंडेशंस नहीं पसंद है। एज अ ऑयली स्किन गर्ली आई ऑलवेज कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब ये डियोर ने निकाला है आई वाज लाइक ये भी थोड़ा गिमिकी लग रहा है, बट लेट मी ट्राई। एंड व्हेन आई सॉ हेली बीबर का एक टिकटॉक था, इसमें लाइक शी वॉज यूजिंग दिस स्टिक फाउंडेशन एंड शी वॉज मिक्सिंग उसका ग्लेजिंग मिल्क एंड वो कुछ उस पर बढ़िया लग रहा था। आई वाज लाइक लेट मी ट्राई एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट। एंड आई हेट जब कोई एक्सपेंसिव चीज़ वर्कआउट कर जाती है। आई एम लाइक आई नीड टू बाय दिस। ये काफ़ी टाइम तक चला था, तो दिस इज़ माई गो टू स्टिक फाउंडेशन। मैं ऑफकोर्स मैं डेली नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं कोई इवेंट हो या फिर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, कुछ अच्छा मुझे कवरेज चाहिए या वैसा, मतलब तो आई यूज दिस। ड्राई स्किन गर्ली, ऑयली स्किन गर्ली आंख बंद करके ले सकते हैं ये। नेक्स्ट, दिस अनुआ PDRN प्लस हाइलुरॉन मिस्ट। दिस इज सो गुड। केंडल जेनर अभी कुछ प्रमोट कर रही है, लाइक शी हैज बिकम द फेस ऑफ अनुआ एंड ट्रस्ट में ये इतना अच्छा है, लाइक सो गुड। मैं इसको वो करूँगी। आपने वर्कआउट किया एंड देन आपने ऐसा थोड़ा ऐसा वो किया है, वो आपको कितना अच्छा ग्लो देता है। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में नहीं है। आई होप, अभी वैसे तो नायका पे आ चुका है ये ब्रांड, बट आई रियली होप कि ये इनका ये पूरा ये जो इसका जो एक रेंज है वो लोग वो जल्दी से लाए ऑन नायका, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, लाइक स्ले। नेक्स्ट इज, आप लोग मुझे बहुत पूछते रहते हो कि मैं कौन सा मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं मस्काराज में बहुत पिकी हूँ। मतलब मैं कोई भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ एंड आई वॉन्ट लेंथ, आई वॉन्ट वॉल्यूम, सब कुछ मुझे चाहिए। थैंकफुली मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं और मेरे लैशेस नेचुरली ऐसे हैं, बहुत अच्छे। एक्चुअली मैं 2 मस्काराज यूज़ करती हूँ अल्टरनेट उस पर। एक तो मैं अपना खुद का फॉर्मूला पे मैं काम कर रही हूँ तो मैं वो बहुत यूज़ करती हूँ, मैं वो आपको दिखा नहीं सकती हूँ। दूसरा इज दिस इज फ्रॉम लॉरियल, इट्स द टेलीस्कोपिक मस्कारा। ये इंडिया में नहीं है बट यू कैन गेट इट ऑन अमेजोन में तो बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे हैं, पता नहीं वाई। जो कि मतलब वैसा इसका ओरिजिनल प्राइस जो है दैट इज 800 to 900 के बीच, पर वो अमेजोन पे 2000 का बेच रहे हैं, लाइक बिकॉज कोई सेलर होता है कोई बीच में एंड वो एक्सपेंसिव ही बेचते हैं। तो या इट इज़ एक्सपेंसिव। इफ़ यू हैव दिस, या आप कहीं पे भी आपको ये दिख रहा है, गेट इट, इट इज़ गुड। लाइक लुक एट माई लैशेस, मैंने बस अभी यही लगाया, सी लुक एट माई लेंथ। ओके, ये प्रोडक्ट मुझे नगमा ने बताया था
when we were in Madrid. हम लोग रैंडमली शॉपिंग कर रहे थे, नगमा ने मुझे बताया कि ये तू स्मेल कर एंड तेरे को बहुत अच्छा लगेगा. एंड आई वाज लाइक क्या यार नगमा, ऐसा. फिर मैंने ट्राई किया, व्हाट इट्स दिस, सो फ्रिकिंग गुड. अगर आपके पास लॉक्टेन का बॉडी वॉश है, जो उनका वो जो ऑयल बेस्ड बॉडी वॉश है, उसका वो जो फ्रेगनेंस है, सो गुड. उन्होंने मिस्ट वर्जन निकाला है, इट्स जस्ट सो गुड. इसमें आलमंड है, आलमंड समथिंग विद द आलमंड इट हैज़, एंड इतना अच्छा खुशबू मैं बता नहीं सकती हूँ. लाइक इट स्मेल्स डिवाइन एंड वर्थ एवरी पेनी. इसका मिनी वर्जन था नहीं, इतना ही साइज था. आई वाज लाइक लेना पड़ेगा, एंड मैंने ले लिया. नगमा ने जो इन्फ्लुएंस किया है, अब लोग लिटरली मैं और नगमा एक दूसरे को ऐसे इन्फ्लुएंस करता है ना कि वो कुछ ऐसा बाय कर रही है या फिर मेरे को पता फिर मेरे को वाह अच्छा है, फिर मैं भी ले, और फिर मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो फिर उसका पसंद है वाह अच्छा है, वो भी ले लेगी. बट हम लोग अच्छी चीज़ें बाय करते हैं. ओके, बट या ये हेयर एंड बॉडी मिस्ट है, स्मेल्स रियली गुड एंड वो अच्छे से पूरा दिन स्टे करता है. इट्स जस्ट स्मेल्स सो गुड कि मैं खा जाऊँ. अनदर लाइक परफ्यूम में आई हैव दिस न्यू थिंग, इट्स फ्रॉम मेरिट एंड ये भी मैंने वहाँ से ही लिया था. इफ़ यू लाइक फ्रेश एक्वा बट मस्की फिनिश, दिस इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो यूरोप में या फिर वैसे, यू कैन ट्राई दिस. यूजुअली आई डोंट गो ऐसे टाइप के परफ्यूम्स, मतलब मैं नहीं लेती हूँ, बट वो मेरे स्किन पे काफ़ी देर तक स्टे किया था. एंड यू नो कि मतलब हर स्किन पे वो अलग परफॉर्म करते हैं, मतलब परफ्यूम्स की. मेरी स्किन पे कुछ ज़्यादा मतलब मस्की वाला फ्रेगनेंस आएगा, पर दूसरे पे कुछ और आएगा, तो सबका स्किन टाइप इज़ वेरी डिफरेंट यू नो. मैं ये डेली में मैं ये लगा रही हूँ. मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको जल्दी ख़त्म ना करूँ, तो कभी कभार मैं इसको स्किप कर देती हूँ एंड फिर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. नेक्स्ट बॉडी में आई हैव दिस सोल डे जेनेरो का बॉडी लोशन. इनके जितने भी बॉडी लोशंस है वो बहुत थिक है, बट ये जेल बेस्ड है, विच आई लव, क्योंकि समर्स में मुझे इतना थिक नहीं चाहिए रहता है, मुझे लाइट फिनिश ही चाहिए. तो ये बहुत 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 अच्छा था. मेरा स्किन पूरा दिन मॉइस्चराइज रखा था इन मैड्रिड. ये भी मैंने मैड्रिड से लिया था, और वो भी मैंने ऐसे ही लिया था क्योंकि मेरे पास मैं बॉडी लोशन अपना भूल गई थी. आई वाज लाइक आई नीड टू गेट वन एंड आई सॉ दिस मिनी, तो मैंने ये ले लिया. एंड सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था. मैंने सोचा नहीं था कि ये जेल टेक्सचर में होगा, बट आई लव इट. इट्स रियली गुड एंड नॉन स्टिकी एंड फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है. दिस वन हैज़ गुआवा लीफ एसेंस. इट स्मेल्स अमेजिंग, लाइक गुआवा का ऐसा फ्रेगनेंस आता है उसमें से. नेक्स्ट इज दिस deodorant from Cycler. This is so good. I'm इतनी obsessed हूँ basically. इसका तो पहले fragrance vanilla, musky woody vanilla जो है, इसमें है mandelic acid brightening deodorant gel. This is so good. मैं इसको रात को सोने से पहले लगा के सोती हूँ, so that मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरा स्किन, मतलब वो मैं टाइट कपड़े अभी इतना पहन नहीं रही हूँ बिकॉज मेरे फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मुझे इचिंग होने लग गई है मेरे अंडर आर्म्स में. एंड मैंने ट्रीटमेंट भी अभी 2-3 बार मैंने करा है, लाइक पीलिंग वगैरह, बिकॉज मैंने कुछ साल पहले रिका वैक्सीन करवाई थी, और वो जो थी उसने मेरी स्किन की मेरी 2 लेयर निकल गई थी वो वैक्सिंग में, इतना ख़राब था. एंड अभी इट्स स्टिल हीलिंग. मेरे डॉक्टर ने, मतलब मेरे डर्मेट ने बोला था कि ट्राई दिस ब्रांड एंड आई हैव बीन सीइंग रिजल्ट्स. बस इसमें एक ये है कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग, देन जाके आप ग्रेजुअली देखोगे. तो अभी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. 1 month हो गया एंड इतना ही वो खत्म हुआ है. पूरा भरा हुआ था इधर तक, हाँ, एंड इतना ही खत्म हुआ है. पूरा खत्म करके मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में बिफोर एंड आफ्टर मेरा. These lashes, these are fairy lash cluster. जब बैड बनी के कॉन्सर्ट में गई थी एंड वो मैंने पिंक आई मेकअप किया था, उसमें जो लैशेस थे वो ये थे. एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस लैशेस फ्रॉम पास
3 months एंड मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं ये लैशेस। एंड वो अच्छा सा वो मांगा लैशेस जो होते हैं ना एनिमे के मांगा लैशेस, वैसा वो फिनिश देता है एंड बहुत 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 अच्छा लगता है। यू कैन फाइंड इट ऑन अमेजोन पे अब बहुत सारे मांगा लैशेस आ गए हैं, तो आप लैश एक्सटेंशंस जो लगाते हैं एंड उसमें जो वो बॉन्ड एंड सीलिंग यूज़ करते हैं वो अब किट में भी आने लग गए हैं, तो यू कैन गेट दैट, यू कैन ट्राई दैट। बट आपने काफ़ी लोग ने मुझे पूछा था, आई वाज लाइक आई नीड टू शो इट टू यू गाइस, सो या विल यूजिंग दिस। नेक्स्ट माय न्यू ऑब्सेशन, दिस हेयर क्लिप, आई लव इट। इन्होंने लाइक ये ब्रांड ने मुझे फ़ोन केस भी भेजा था नूचा का, एंड दिस सच अ क्यूट क्लिप एंड आई लव इट। एंड मैं ये बहुत 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 यूज़ करती हूँ, जब से मेरे पास आया है तो मैं एवरी डे इसको मैं यूज़ करती हूँ एंड आई फील सो हैप्पी कि मतलब नूचा का क्लिप है। सो या माय न्यू ऑब्सेशन। ब्यूटी में लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अभी ये रेकमेंड नहीं करूँगी आपको यूज़ करने को, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल फॉर योर फेस। एंड आप पहले अपने डरमैट से पहले पूरा रिसर्च करके, आपका स्किन का रिसर्च करके देन गो फॉर इट इफ़ यू फील लाइक कि आपको करना है। अगर आप कर भी रहे हो यूज़ तो पैच टेस्ट बिल्कुल करना। मैं वो बोल नहीं रही हूँ कि आप करो ही करो या आप ये ले लो, ये जस्ट मैं ये यूज़ कर रही हूँ from past 2 weeks and loving the results, love it। मैं ये कॉम्बो अभी यूज़ कर रही हूँ, ट्रेटनॉइड एंड एनोवा का अज़ैलिक एसिड। I don't know if I'm pronouncing it right or wrong, but yeah, I've been using this two combo। ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो टेक्सचर है, मेरा पहले ना बहुत ज़्यादा टेक्सचर यहाँ पे था, लाइक बहुत पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े थे एंड वो स्मूथनेस नहीं आ रही थी। आई वाज लाइक कि लेट मी ट्राई दिस कॉम्बो एंड यू नो इट डिड नॉट डिसअपॉइंट। मेरा स्किन इतना अच्छा हो गया है आफ्टर यूजिंग दिस। सो अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसको। लाइक हमारा मंडे टू संडे का पूरा एक रूटीन है, ठीक है। नाउ ऑन मंडे आई विल यूज़ एलिज़ैलिक एसिड, ठीक है। एक दिन मैंने वो लगाया, वो भी मैं अपने नाइट के रूटीन में ही लगाती हूँ, वो भी एक बार, ठीक है। एंड मैं उसको अच्छे से सैंडविच करके मॉइस्चराइज करके रात को अच्छे से वो मैं करती हूँ। एंड देन मैं ऐसा नहीं कि दोनों मिक्स करके, बिल्कुल भी नहीं, मैंने बिल्कुल मत करना प्लीज़, बिकॉज ये दोनों एसिड बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो साथ में नहीं, मंडे को मैंने ये यूज़ किया रात को एंड ट्यूसडे को रिकवरी। ट्यूसडे को आई मेक श्योर दैट आई एम वेयरिंग माई SPF, आई एम डूइंग माई नॉर्मल बेसिक स्किन केयर, लाइक सीरम नहीं लगाऊंगी मैं, तब मैं सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड लगाऊंगी अगर मन कर रहा है, अदरवाइज मैं उसको मॉइस्चराइज करूंगी, अच्छा मॉइस्चराइज जो मुझे सूट करता है समझ में। एंड देन वेडनेसडे को सिर्फ रात को P साइज, ठीक है, ये यूज़ किया, सेम मैंने वो लेयर किया, इसको नहीं यूज़ करूँगी मैं। फिर थर्सडे को अगेन रेस्ट डे, SPF अच्छे से लगाओ। इसमें एक की है, दैट इज़ बी कंसिस्टेंट विथ योर SPF, बिकॉज भले आप घर में हो बाहर हो कहीं पे भी हो, लगाना चाहिए, बिकॉज यू विल प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम फ़ोन के रेज से भी एंड अदरवाइज वैसे भी, ठीक है। थर्सडे को रेस्ट डे, ठीक है। फिर फ्राइडे को अगेन एलिज़ैलिक एसिड, डन ये वो। एंड फिर सैटरडे संडे को फुल ऑन मेरा रेस्ट मोड। फिर अगेन वापस मंडे से वही रूटीन मैंने किया, लाइक मैंने वंस अ वीक मैंने ये यूज़ किया एंड ट्वाइस अ वीक ये यूज़ किया एंड लविंग द रिजल्ट्स। स्किन से वो पर्जिंग भी नहीं हुई है एंड बहुत ही अच्छे से मेरा स्किन रहा है, लव इट, नो ड्राइनेस नथिंग, बिकॉज मैं मॉइस्चराइज अच्छे से कर रही हूँ, SPF अच्छे से लगा रही हूँ, लविंग द रिजल्ट्स। सो यहाँ पे हमारा ब्यूटी कैटेगरी ख़त्म होता है। लेट्स हॉप ऑन टू फैशन। ये मिक्स है, ठीक है, ये मिक्स चीज़ें जो आई हैव बीन लविंग, ठीक है। फर्स्ट इज माई ग्लासेस। आई
love this glasses so much. It's from Amazon and best part is इसमें ब्लू रेज के ग्लासेस हैं. so मैं कभी भी कुछ भी एडिटिंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं अब नॉर्मली ऐसे नहीं रहती हूँ. अभी आई वेयर दिस बिकॉज मेरे oh shit, my light. These are the glasses I've been obsessed with. It's so good. It has a little bit yellow tint in it, which I don't mind, but बहुत ही अच्छा है ये. Watches में I've been loving this watch so much. I think मैंने Instagram ad से मैंने ये लिया है. I think strawberry like something with S is it? ये बहुत ही अच्छा वॉच है. लुक्स सो शीक एंड मुझे ऐसे डायल बहुत पसंद है लाइक स्मॉलर वंस. आई हैव इट कार्टियर का स्मॉलर मिनी वॉच इन सिल्वर विच आई लव. सो आई वांटेड लाइक गोल्ड में एंड डिडंट वांटेड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड दिस इज सो गुड लाइक विंटेज वॉच. आई लव इट. नेक्स्ट इज दिस ब्रेसलेट which I got it from Madrid. I think हम normal ऐसे local store में गए थे and वहाँ पे I found this. It's so chic and so nice and like it has diamond पूरे band पे and वो बहुत ही एकदम elevate कर लेता है कोई भी outfit. like मेरा कोई भी ऐसा simple outfit है and I don't want to wear like a watch or something तो मैं ये पहन लेती हूँ and वो बहुत ही ऐसा put together है. बहुत 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 अच्छा लगता है. so yeah. नेक्स्ट माई न्यू लाइक ऑब्सेशन अभी नहीं पर मैंने ये नेकलेस मैंने ये बनवाया गोल्ड का एंड दिस हैज़ लैब ग्रोन डायमंड इन इट. ऐसा नेक पे इतना सुंदर दिखता है ना वो. तो मैं ये इसमें स्विच करती रहती हूँ बट आई लव दिस नेकलेस एब्सोल्युटली सो मच. ये कस्टम मैंने पूरा बनवाया, कस्टम मेड है पूरा. एंड मुझे ऐसा बीडेड मुझे नेकलेसेस बहुत मतलब चेन मुझे बहुत पसंद है. मैंने एक्चुअली में गोल्ड में बनवाया पूरा ये. आई लव माई किटन हील्स एंड स्पेशली ऐसा स्लीपर्स लाइक स्लीपर उसमें बहुत 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 शीक लगता है. एंड कोई भी आउटफिट मतलब भले वो शॉर्ट्स हो स्कर्ट हो जीन्स हो सब में ये जाता है. ट्राउजर्स में भी एंड इट लुक्स सो गुड पुट टुगेदर. ऑफिस में मैं ज़्यादातर यही पहनती हूँ बिकॉज दीज आर सो कंफर्टेबल एंड छोटी सी हील भी है तो पूरा आउटफिट बहुत प्यारा सा लगता है कुछ भी मैं पहन के जाती हूँ. नेक्स्ट माई फेवरेट जीन्स. 1 महीने से ज़्यादा मैं मतलब इसको मैंने रगड़ लिया है ये जीन्स को एंड आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड. एंड माई गो टू जीन्स इट्स फ्रॉम यूनिक्लो. आई नेवर थॉट मतलब मुझे कभी ऐसा पता नहीं था कि यूनिक्लो में इतने प्यारे अच्छे जीन्स मिलते हैं. पेरिस का ही शॉप करने गए थे एंड आई फाउंड दिस जीन्स एंड एवर सिंस मैं एवरी डे मैंने वहाँ पेरिस में मैड्रिड में मैंने सब में मैंने ये जीन्स पहनी है. सो बैगी सो कंफर्टेबल. ये मिड वेस्ट है हाई वेस्ट नहीं है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. एंड वो कैसे मेरे बॉडी को हग करके मतलब वो रखता है. These are from Uniqlo. My latest bag obsession that is Chanel 25. I love this bag so much. ये मेरा recent purchase था. I think this is the size mini. Small थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा है and medium थोड़ा उससे और large तो बहुत. But ये वाला size मेरे body के लिए perfect था and वो ज़्यादा अच्छे से suit कर रहा था. And I love this color so much. So this was my best purchase from Chanel till now. इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे भर सकते हो वैसे बहुत अच्छा स्पेशियस है मिनी के हिसाब से. बट या मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई. My another obsession with the perfume, it's this one. This is Marshmallow, Yum Marshmallow from Kayali. I love this so much. तो ये मैं भूल गई थी, मुझे मिल नहीं रहा था कि कहाँ पे था. तो या ये मेरे बैग में था इसमें. Yeah, this is also one of ये ब्यूटी कैटेगरी में आएगा. बट या आई लव दिस परफ्यूम एज वेल. बट या अभी आते हैं डेली असेंशियल्स में जो आई कैन नॉट डू विदाउट मतलब ऐसे कि मतलब मैं रह ही नहीं सकती हूँ या वैसे. फर्स्ट इज माई बॉटल. आई लव दिस ब्रांड सो मच. इनके मेरे पास इसका एक पिंक वर्जन भी है जिसमें ऐसा चेरी ब्लॉसम के वो हैं. बट आई गॉट दिस डार्कर वर्जन. नॉन स्लिप है. अब हाइड्रेट.
स्ट्रॉ भी है, सिप भी कर सकते हो, तो दोनों चीज़ें हैं, सो विच इज़ सो कन्वीनियंट। 2 से 3 टाइम मतलब मैं पीती हूँ पूरा, तो ये बहुत ही अच्छा है, गुड रिमाइंडर। नेक्स्ट, माई ऑब्सेशन विद दिस टूल इज GHD ब्लो ड्रायर। दिस इज अमेजिंग। इसको अच्छे से आप ऐसे ब्लो करोगे, वो इंस्टेंट ब्लो आउट इफेक्ट आपको चाहिए, गो फॉर दिस। इस पे सेल भी मतलब लगते रहता है, मतलब डिस्काउंट भी लगते रहता है, सो यू कैन गो हेड एंड बाय दिस, बिकॉज डाइसन पे सेल बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसके कर्ल्स एंड ब्लो आउट अच्छे से पूरे डे स्टे करते हैं एंड काफ़ी दिन चल जाते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड टूल। नेक्स्ट, Tiny but mighty. I cannot do anything without this pen. ये पेन मेरे हर पर्स में है, माइंड यू। कोई भी स्टेन निकल सकता है इससे, लिटरली कोई भी स्टेन। मैं कभी भी वाइट शर्ट या कुछ भी, मैं वाइट या फिर लाइट टॉप्स पहनती हूँ एंड कुछ ना कुछ तो लगते ही रहता है। मैं इतनी क्लमजी हूँ, कुछ ना कुछ तो लगते ही रहता है। एंड दिस मिरेकल पेन, और मैंने कहाँ से मतलब डिस्कवर किया था, प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू। आई लव इट। तब से मैं आई वाज लाइक आई नीड टू गेट दिस, एंड एवर सिंस ये बहुत ही अच्छा है। टू गुड टू बी ट्रू। ये आपको लेना चाहिए लाइफ में। इफ़ यू आर अ क्लमजी पर्सन, कुछ भी हो, आप स्पिल कर देते हो अपने टॉप या पैंट्स पे, गेट इट। ट्रैवल के लिए ये बेस्ट चीज़ है। अब मैंने इसको कहाँ फिगर आउट किया, कहाँ से मैंने इसकी फाइंडिंग करी, हेली वीबर। हेली का एक टिकटॉक था जहाँ पे उसने मतलब ये ऐसे वो कुछ ब्रश कर रही थी, एंड आई वाज लाइक ये क्या है, एंड फिर मैंने खरीद लिया। आई गॉट इन्फ्लुएंस सो फास्ट। तो इसमें ये एक वो शार्प थिंगी भी है, अगर आपके दांतों में कुछ भी फंस जाए तो करके निकाल सकते हो। एंड इट हैज़ अ ब्रश, मिन ब्रश। प्लेन में मतलब मैं भूल जाती हूँ अपना टूथब्रश लेना, या वैसे मतलब कैरी नहीं कर पाती हूँ, या फिर मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ, तो ये बहुत ही हैंडी आया था। एंड बस क्विकली आप वो करो ब्रश एंड यू आर डन, विच यू कैन गेट इट ओनली ऑन Amazon, आई थिंक सो। नेक्स्ट, माई ऑब्सेशन विद दिस थिंग इज जस्ट नेवर एंडिंग। नॉन स्पॉन्सर, ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ। I can never go back. Like normal pants, मेरे साथ नहीं होता है. I only wear this. Especially मेरा first day, second day and third day. ये 3 days मेरे बहुत heavy होता है and very painful. So I want to be as much comfortable I want. Like मुझे comfortable रहना है वो टाइम पे. मेरी बहन ने recommend किया था, निक्को ने. If you love this, please मुझे कमेंट से बताइए कि आप भी ये यूज़ करते हो. Please. It's granny, but I love it. It's comfortable as hell. Now it's time for snacks. ये तो मैं 2 महीने से मैं खाती आ रही हूँ. जब भी मुझे क्रेविंग होती है तीखा खाने का, then I go for this. This one has no artificial colors, 0 trans fat, made with rice bran oil. And I love it. ये लोग small batches में बनाते हैं, which I love. Not like heavily produced वाला सीन वैसा नहीं है, जिसमें मतलब जहाँ पे भी heavy produce हो जाता है वहाँ पे हमेशा quality, quantity सब कुछ compromise हो जाता है, which I freaking hate. And मेरे जितने भी अराउंड हैं उनको मैंने obsession इसका मैंने दे रखा है. Then I have this भाकरवाड़ी. I love it. मुझे इतना पसंद है भाकरवाड़ी. एंड ये 3 मैं मतलब मेरी स्नैकिंग इस पे रहती है. फिर दूसरा जो है दैट इज़ मखाना. आई लव मखाना कुरकुरे, जो अच्छा होता है, ब्लू कलर का पैकेट होता है, तो मुझे मखाना बहुत अच्छा लगता है. इट्स फ्रॉम फैमिली, हाँ फैमिली का ही है, वो भी बहुत 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 अच्छा है. नेक्स्ट इज माई माचा. आई लव माई माचा सो मच. एंड आप लोग मुझे पूछते रहते हो कि मैं कौन सा ब्रांड यूज़ करती हूँ. दिस इज फ्रॉम नमी माचा. मुझे ये एक्चुअली बहुत 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 पसंद है. द थिंग इज़ कि ये इंडिया में नहीं मिलता है. इनको मतलब ऑफ कोर्स मैंने उनकी वेबसाइट से मंगाया था. दे डू शिप इट टू इंडिया, बट इसका कस्टम्स लगता है एंड वो एक्सपेंसिव हो जाता है फोकट में. बट मैंने इसके बड़े बड़े बैचेस ऑलरेडी मंगा के रखे हैं, बिकॉज मैं कॉफ़ी इतना नहीं पीती हूँ क्योंकि वो मुझे एंजाइटी देता है. आई डोंट नो वाई. मैं मतलब कॉफ़ी कभी कभार पी लेती हूँ, स्पेशली ठंडी के टाइम पे, क्योंकि मैं कैफ़ीन लेवल अपना मैं एक्सट्रीम नहीं करती हूँ. इवन दो माचा में ज़्यादा कैफ़ीन होता है कंपेयर टू कॉफ़ी,
बट आई मेक श्योर कि मैं बैलेंस आउट करूँ सब कुछ अच्छे से। एंड मैं ज़्यादा पहले ना ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीती थी, उससे मुझे डिस्कवर हुआ कि मेरा एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैं शिवर बहुत करती थी उससे। सो फिर मैंने वो डिस्कवर किया, तो मैंने उसको थोड़ा रिड्यूस किया एंड फिर आई हॉप्ड ऑन माचा जर्नी एंड एवर सिंस आई लव इट। एंड ग्रीन टी तो है ही मेरा बेस्ट फ्रेंड थ्रू आउट माई PCOS, मतलब PMOS, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है ग्रीन टी। सो या, नेक्स्ट इज माई न्यू हॉबी। My new hobby is this bedazzling kit. I love it. मैंने 2-3 प्रोडक्ट वहाँ पे बेडाजल करके रखे हैं, बट इसका ऑब्सेशन कुछ अलग है। घंटों तक बैठ के पूरा चिपकाती रहती हूँ। द थिंग इज इसमें बहुत सारा मतलब राइनस्टोन्स है, लाइक खत्म ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज टेक टेक टेका टेक। I love this mic so much. It's from Holyland. I love this mic. मैंने यही mic मैं यूज़ करती हूँ हर वीडियोस के लिए, स्पेशली YouTube के लिए मैंने इस पे स्विच किया है, बिकॉज उसका नॉर्मल मतलब आईफोन का वॉज नॉट डूइंग मच। सो आई वॉज लाइक आई नीड टू इन्वेस्ट, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। दो इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट वर्थ एवरी पेनी। डिजिटेक का था, बट एक डिजिटेक बिगनर के लिए अच्छा है, पर वैसे अगर आपको अपग्रेड करना है then go for this. This has a really good quality and इसका noise cancellation बहुत अच्छा है, so I love it. Next my obsession with this, अभी मैं इसको bedazzle करने वाली हूँ, my wired earphones. I love this. मैंने wireless वाले जितने भी headphones थे उसको मैंने ditch कर दिया है। आज मेरा जो मिशन है that is bedazzling these and थोड़ा ऐसा इधर से मैं करूँगी पूरा, फिर इधर भी करूँगी, फिर इधर भी करूँगी। सो ये मेरा ऑब्सेशन है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि इसकी बैटरी कभी जाएगी नहीं। वो सबकी ना बैटरी चली जाती थी। इट्स जस्ट कि जो बड़े वाले हेडफोन्स है एप्पल के, वो मैं यूज़ करती हूँ व्हेन आई एम वर्किंग आउट जिम में। नॉइस कैंसिलेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें है तो तभी मैं वो यूज़ करती हूँ, बट इसके बिना मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ये मेरे हर बैग में रहेगा। नेक्स्ट माई ऑब्सेशन विद दिस कैमरा इज नहीं, मुझे इससे ही फोटो चाहिए, फोन से अच्छी नहीं आ रही है। इज दिस Canon G7 Mark III एंड आई एम सो हैप्पी मैंने इसको बेचा नहीं। 4 साल पहले मैंने इसको परचेज किया था 35,000 में, 35,000 रुपीज़, ओके। And now it retails for 1,20,000 rupees उनकी वेबसाइट पे। एंड अगर आपने रीसेलर से आपने परचेस किया, वो लोग 3 लाख में आपको बेचेंगे ये। हेलो। बट आई कैन टेल यू इट्स डैम गुड। मेरे आप जितने भी अभी आप पिक्चर्स देख रहे हो वो मैंने इससे लिया है। मैंने इसको लास्ट ईयर अच्छे से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था फ्रॉम माई बाली ट्रिप में मैंने हर फोटो इससे ली हूँ। एंड आई वाज लाइक मैं ये यूज़ क्यों नहीं कर रही थी। नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट दिस कैमरा। लाइक मैं फोटोज इससे ही लेती हूँ, लाइक कंपल्सरी हो गया है कि ये तो रहेगा ही, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। सो माई ऑब्सेशन विद दिस कैमरा इज रियल। एंड इसका बस मेरे को एक ही चीज़ नहीं पसंद है, दैट इज़ द वीडियो थिंग। वीडियो जब भी मैं शूट करती हूँ तो इसमें वो ब्लर कर देता है वीडियो। पता नहीं इसका ना फोकसिंग पावर इतना अच्छा नहीं है। आई थिंक इतना साल हो गया है तो इसके करके हो रहा है कि आई डोंट नो, बट या वीडियो के लिए यू कैन गो फॉर Osmo Pocket 3 या फिर Sony ZV-1, वो बहुत अच्छा है फॉर फोकस एंड ऐसे प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो या वैसे उसके लिए, तो वो व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है। बट फॉर फोटोज let me show you इसका फ्लैश। बट या गुड क्वालिटी है ना, सो गुड, वर्थ एवरी पेनी। आई लव दिस कैमरा। नेक्स्ट इज माई Procreate। इसमें जो है, जो मैं अपने फेस टेम्पलेट्स बनाती हूँ फॉर मेकअप। जब भी मैं कुछ ऐसा मेकअप लुक में कुछ सोचती हूँ एंड ऑन द स्पॉट हमेशा मैं ना थोड़ी ब्लैंक हो जाती हूँ, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उसको ड्रॉ करूँ एंड फिर मैं वो देख के बनाऊँ। एंड ऑन द स्पॉट कभी कभार स्पॉन्टेनियसली कुछ भी बन जाता है, बट कभी कभार मेरा कुछ विजन कुछ और रहता है, कुछ और बन जाता है, विच आई हेट।
प्रोक्रिएट बहुत 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 काम आता है. When you're an artist, you know you need that app so badly. It's just so good. Even though मुझे बहुत टाइम लगा फिगर आउट करने में कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, टेम्पलेट्स कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से ब्रशेस यूज़ करने चाहिए. अलग अलग मैंने मेकअप ब्रशेस उसमें मैंने खरीदे हैं so that I can do and blend everything accordingly. But so far my best purchase is the Procreate and मैं iPad में मैं बहुत यूज़ करती हूँ. Another टेक में दिस लाइट विच आई एम यूजिंग इट, मैं बताती हूँ आपको. ये वाला जो लाइट है वो मैंने डिस्कवर किया फ्रॉम आदित्यस टिकटॉक एंड ही लव्स इट. एंड टू बी ऑनेस्ट इसका मतलब लाइट दिख रहा है ये कितने परसेंटेज पे, 100 पे है ये. इसका थ्रो बहुत अच्छा है, लाइक विदाउट एंड विथ, बिकॉज आई लव टेक के रिलेटेड कुछ भी हो एंड गैजेट्स में मैं इन्वेस्ट करूँगी आँख बंद करके, बिकॉज आई नो इन द फ्यूचर वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है. एंड मेरी वीडियोस एंड कुछ भी मैं क्वालिटी अच्छा कर सकती हूँ तो मैं करती रहती हूँ. एंड मैं ज़्यादातर कैमरा से शूट नहीं करती, मैं फ़ोन से करती हूँ, बिकॉज क्या है कि ऑर्गेनिक मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड ज़्यादा फिर वो सेटअप वेटअप में वो बहुत ऐसा बनावटी लगता है, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट मेरा दिमाग कभी कभार वैसा वो करता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैं अभी रैंडम शोज सीरीज जो मैं अभी देख रही हूँ करंटली, फर्स्ट इज हाउस ऑफ ड्रैगन. आई लव दैट सीरीज सो मच. मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा वो जो कंटिन्यू हो रहा है तो वो मुझे बहुत पसंद है. वो मैं अभी देख रही हूँ, वो मेरा ऑब्सेशन है. मेरे को वेट करना पड़ता है हमेशा ये कब आएगा. मूवी में जो मैंने अभी लेटेस्ट देखा है दैट इज वॉइस नोट्स फ्रॉम इजाबेल. मैंने वो मूवी देखी एंड आई क्राइड सो मच. एंड मुझे मेरी बहन की याद आ रही थी कि यार मतलब कभी भी कुछ ऐसा हुआ या फिर कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये मतलब बहुत ही अलग ही वो फीलिंग थी. बहुत ही अच्छी मूवी थी वो. स्वॉप्ड वाली मूवी भी बहुत अच्छी है, एनिमेटेड मूवी है. एंड हॉपर्स मूवी भी एनिमेटेड मूवी है, वो भी बहुत प्यारी मूवी है. तो ये दो मैंने मूवीज अभी लेटली देखी है एंड आई एम लविंग उसका मतलब पूरा. दूसरा मैंने कौन सा सीरीज, ऑफ कैंपस. वाओ मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि ऑफ कैंपस में कैसे गर्ल्स फ्रेंडशिप भी अच्छे से दिखाया है एंड ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए. एंड बॉयज़ भी मतलब ग्रीन फ्लैग्स है सब, कुछ रेड फ्लैग हरकतें कर रहे थे बट विच इज़ ओके, ठीक है, उन्होंने फिर एंड में सब कुछ सही किया है. बट ओवरऑल ऑफ कैंपस भी बहुत मुझे अच्छा लगा है. प्लीज़ सजेस्ट मी सम न्यू सीरीज विच आई कैन वॉच. ठीक है, अब ये सब सीरीज मैं हनी के साथ देख रही हूँ, हम लोगों को फुल मज़ा आती है, हम फुल ऐसे कि ये क्यों ऐसा. So this was it. I really hope you enjoyed this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Have to engage with the content also. Please do that. It will help a lot. मुझे और मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ और सब कुछ करती रहूँ. Yeah. See you guys in the next one and bye. और मैं मेन ऑब्सेशन चीज़ तो बताना भूल गई कि थिंग आई विल लविंग अ लॉट. ये मेरे पास आई है कि मैं वीडियो ले रही हूँ तो बस So yeah. So yeah, ये मैं भूल गई बताना. So मुझे याद है कि शिट. So yeah.